अस्सलामुअलैकुम। आंखें हजार नेमत हैं और इनकी हिफाजत भी इतनी ही अहम है। आंखों की मुतासिरा सेहत नजर की कमजोरी का बाइस बनती हैं। अच्छी और मुतवाजन ग़िज़ा और एहतियात के जरिए नजर की कमजोरी से बचा जा सकता है। बाज़ औक़ात आंखें सेहतमंद होने के बावजूद भी चमकदार नहीं दिखती, तो इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, जैसे आंखों का साफ ना होना, गर्द गुबार वाली जगह पर मुस्तकिल काम करना, नींद पूरी ना होना। अपनी आंखों की बिनाई को आप कैसे बढ़ा सकते हैं और अपनी नजर को तेज करके चश्मा भी हटा सकते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमें चश्मा भी लग जाता है, लेकिन जब छोटी उम्र में ही चश्मा लग जाए तो ये एक बड़ा मसला हो सकता है। इसीलिए छोटी उम्र में चश्मा ना लगे और अगर लग गया है तो इसका नंबर ना बढ़े, इसके लिए आपको बताएंगे बहुत ही असरदार नुस्खे, जिसे आप रोजाना खाएं और अपने बच्चों को भी दे सकते हैं ताकि इनकी आंखें भी सेहतमंद रहें। आज का ये जो नुस्खा है, जो पाउडर हम आपको बताएंगे, ये खाने में भी बहुत ज्यादा मजेदार है और आपको फायदा भी बहुत ज्यादा पहुंचाएगा। और ये नुस्खा इतना ज्यादा असरदार है कि चश्मा अगर बहुत कम पावर का है तो ये आहिस्ता आहिस्ता हट जाएगा, और अगर चश्मे में बहुत ज्यादा नंबर है तो ये नंबर बिल्कुल बढ़ेगा नहीं। इनमें किन चीजों का इस्तेमाल करेंगे? आमतौर पर ये चीजें हमारे घर में ही मौजूद होती हैं, तो आए जान लेते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए तो 3 चीजें इस्तेमाल करेंगे। इनमें पहली चीज है सौंफ। आधा पाव सौंफ ले लीजिए। 1 पाव भर कर आप बादाम ले लें। बादाम खास तौर पर बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा मुफीद होते हैं। और तीसरी चीज जो हमने लेनी है वो है मिश्री, जिसको हम धागे वाली मिश्री भी कहते हैं। ये केमिकल फ्री होती है। आप चाहें तो चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चीनी केमिकल वाली होती है। या तो आप गुड़ ले लीजिए। चीनी, गुड़ या मिश्री आप ले सकते हैं। मिश्री बहुत ही ज्यादा मुफीद है। मिश्री की तासीर ठंडी होती है और सबसे खास बात ये कि ये केमिकल फ्री है, जो आपको ज्यादा फायदा देती है। एक और बहुत अहम चीज, जब हम इस नुस्खे को बना रहे, अगर आप चाहें तो इसमें काली मिर्च भी डाल सकते हैं। इस नुस्खे में आप 10 से 15 दाने काली मिर्च के भी शामिल कर सकते हैं। ऐसा करने से ये बिल्कुल सोने पे सुहागा हो जाएगा। इस नुस्खे को बनाने के लिए हमको सबसे पहले इस सफूफ को थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। सौंफ आपकी आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा मुफीद है। इनकी तासीर भी ठंडी होती है। खाना हजम करने में भी बहुत ज्यादा मदद करती है। हर खाने के बाद हमेशा हमें सौंफ खाने चाहिए। ये निजामे हाजमा को बेहतर बनाती है। सौंफ मोटापे को भी कम करती है। सौंफ को आपको इस वक्त तक भूनते रहना है जब तक इनमें से खुशबू न आने लगे। इसको हल्की आंच पर ही गर्म करें, जिससे इसका रंग खराब ना हो। जब आपको खुशबू आने लग जाए तब आप गैस को बंद कर दें। अब आप इसमें बादाम डाल दें और बादाम को भी तब तक गर्म करें जब तक कि बादाम में क्रैक्स ना आ जाएं। सौंफ में पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर जैसे मिनरल भरपूर मिकदार में पाए जाते हैं, और बादाम में भी विटामिन ई भरपूर मिकदार में है, जो कि हमारे दिमाग को तंदुरुस्त रखता है। प्रोटीन, फाइबर भी काफी मिकदार में होने की वजह से हमारा पेट भी भरा भरा रहता है और फैट को भी बर्न करता है। इसके बाद जो मिश्री है, इसको थोड़ा सा कूट लेंगे। सौंफ को पीस लीजिए। अगर साथ में पीसेंगे तो पाउडर प्रॉपर नहीं बन पाएगा, तो पहले आप सौंफ को पाउडर बना लीजिए। इसके बाद इसी जार में बादाम भी डाल दें। ऐसा करने से बादाम अपना ऑयल नहीं छोड़ेंगे। बादाम, सौंफ और मिश्री पीस लेने हैं। मिश्री में अगर धागा है तो इसे जरूर निकाल दीजिए। ये तीनों चीजें अक्सर हमारे घर में ही मौजूद होती हैं। जार में डाल दीजिए और इन्हें मिक्स कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि इसे आप सिर्फ बच्चों को ही दे सकते हैं, बल्कि बड़े भी इससे भरपूर फायदा उठा सकते हैं। जिनको खास तौर पर आंखों की कमजोरी का मसला हो, ये नुस्खा तैयार है। अब आप रोजाना 1 चम्मच इसका लीजिए और साथ में 1 गिलास दूध भी पी लीजिए। अगर इसके साथ 1 गिलास दूध लेते हैं तो ये ज्यादा अच्छा और बेहतर रहेगा। अब आप चाहें तो इसको सुबह शाम दोनों टाइम लें, किसी भी वक्त ले सकते हैं। अगर आप कुछ ही दिनों तक इसको खाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका पेट भी अच्छे तरीके से साफ होगा, नींद भी अच्छी आएगी, आंखों और दिमाग की कमजोरी में भी आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगी। इसके अलावा हम आपको चंद मुफीद टोटके भी बताएंगे जिनके जरिए आंखों के सेहत और नजर को बेहतर बनाया जा सकता है। गाजर आंखों के लिए बेहद मुफीद है। आप चाहें कच्ची गाजर खाएं, इसका जूस पिएं या इसका मुरब्बा खाएं। ये हर सूरत में आंखों पर मुस्बत असर डालती हैं। आंखों की जलन या सुर्खी की सूरत में धनिये के पानी से आंखें धोने से जलन और सुर्खी दोनों में आराम आ जाता है। पार्सले का जूस भी आंखों के लिए इंतहाई मुफीद है। ये आंखों की बीमारियों जैसा कि सफेद मोतियां, आंखों की सूजिश और वरम वगैरह दूर करने के लिए इंतहाई मुफीद है। आंखों की वर्जिश भी नजर को कमजोर होने से बचाने के लिए जरूरी है। आंखों में थकन और जलन की सूरत में खीरे के टुकड़े आंखों पर रखने से दर्द में आराम मिलता है, आंखों को ठंडक पहुंचती है और नजर भी ठीक रहती है। खुश्क मेवाजात जैसा कि बादाम, काजू और अखरोट खाने से दिमाग तर रहता है और आंखों की नजर दुरुस्त रहती है। आंखों की हिफाजत के
लिए टीवी हमेशा फासले से देखा जाए, कंप्यूटर का इस्तेमाल कम से कम किया जाए और अगर इस्तेमाल जरूरी हो तो हिफाजती स्क्रीन का इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा आंखों की सेहत के लिए भरपूर नींद भी बहुत अहम है। आंखों में चोट लगी हो या तेज रोशनी बर्दाश्त न होती हो या फिर आंखों में मैलापन आ रहा हो, ऐसे में ठंडा दूध आंखों को आराम देता है, बल्कि आंखों की चमक भी वापस लाता है। नरम और साफ रुई को दूध में भिगोकर आंखों पर रखें, चाहे तो रात भर लगा रहने दें। अगर दूध की कुछ बूंदें आंखों में डाल ली जाएं तो भी आंखें साफ और रोशन हो जाती हैं। आंखों को जोर से बंद करें और फिर तेजी से आंखें खोलें। जितनी ज्यादा आंखें खोलें इतना बेहतर है, यहाँ तक कि आंखों से पानी आना शुरू हो जाए। आंखों को गोल गोल घुमाएं, आंखों को पहले बाएं तरफ और फिर दाएं तरफ घुमाएं, फिर आंखों को हथेली से दबाएं और कुछ देर के लिए छोड़ दें। इससे न सिर्फ आंखों को आराम मिलेगा बल्कि आंखें रोशन होंगी। सरसों के तेल को अगर तलवों पर लगाया जाए और हल्की मालिश की जाए तो आंखों की रोशनी और चमक में इजाफा होता है। सुबह सवेरे नंगे पांव घास पर चलने से आंखों की रोशनी में इजाफा होता है। बहुत उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।